इतनी शदीद गर्मी के मौसम में दिल चाहता है कि बहुत ही लाइट सा और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज़ खाना बन के तैयार हो और किचन में खड़े होने की झंझट भी ना हो, बहुत देर तक हमें कुकिंग करने में कोई दिक्कत भी पेश ना आए। तो लिहाजा हम आज आपके साथ चने का पुलाव शेयर करते हैं और एक बहुत ही लाजवाब इस सैलेड की रेसिपी जो कि इसके टेस्ट को दोबारा कर देगी, चार चांद लगा देगी। चलिए आइए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज हमने स्लाइस कर लिया और 1 कप ऑयल में हमने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। जब तक प्याज हल्की से फ्राई हो रही है हमने इसको स्लो फ्लेम पे रखा है। हमने 15 अदद कलियाँ ले ली हैं लहसुन की, देसी लहसुन है, और 2 इंच के टुकड़े हमने 2 पीस हमने अदरक के लिए लिए हैं। 1-1 इंच का पीस है, ये 2 पीस लिए हैं। इसको कटिंग करके हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसका। और जो मसाले इसमें जाएंगे वो आपको दिखाते हैं। तकरीबन 25 अदद काली मिर्च हैं, 7-8 लौंगे ले लिए हैं, 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची खोल ली है, 2 बड़ी स्टिक्स ले लिए हैं दालचीनी की, 2 बादियान के फूल ले लिए हैं, 3 अदद तेज़पत्ता ले लिए हैं और जावित्री जायफल का पाउडर हमने पीस के रखा हुआ है। तकरीबन 1/4 टीस्पून लिया है, 1/4 चाय का चम्मच। 2 कप बॉयल चने हैं, इसको हमने रात भर सोक करके बॉयल कर लिया था। 1 टीस्पून नमक डाल के, और हमारी प्याज गोल्डन होने को है। देखिए इसको हमने इसको स्लो फ्लेम पे किया, मुस्तकिल हम चलाते भी रहे थे इसको। कोई दाना डार्क लाइट नहीं है, बिल्कुल एक जैसी गोल्डन हुई है। इसका गोल्डन खुशबू आनी शुरू हो गई है, बहुत ही प्यारी सी। अब हम इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए, और बाकी की हम इसी में छोड़ देंगे। इसके साथ अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो है, इसको हल्का सा भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको, कच्चापन दूर हो जाए। और तमाम ड्राई मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो इसमें डाल के हल्का सा भूनना शुरू करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारी सी इनकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब ड्राई मसाले जाएंगे इसमें। नमक डाला है मैंने 2 टीस्पून भर के डाला है, 1 टीस्पून भर के हल्दी ली है, और 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है। क्योंकि ये पुलाव है लेकिन बहुत ही ज़्यादा भी प्लेन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें हल्का सा मिर्च का टच आना चाहिए, लिहाजा मैंने 1 टीस्पून इसमें मिर्च डाली है। आप अपने पसंद के मुताबिक डाल लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, मसालों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला अच्छा सा भुन गया है। इसमें चने डाल के थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लेंगे ताकि चने भी अच्छे से फ्राई हो जाएँ। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ये देखिए चने बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 कप चावल थे, बासमती चावल हैं, वो हमने 30 मिनट से हमने भिगो के रखे हुए थे। लिहाजा इसमें हम 4 गिलास पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसके अंदर, क्योंकि राइस मैंने कप के हिसाब से लिया था और पानी में गिलास के हिसाब से ले रही हूँ। अच्छा से इसमें बॉईल आ गया, एक प्यारी सी यखनी बन गई, इसके तमाम मसालों का जूस निकल आया है। लिहाजा एक मज़ेदार से ये पुलाव की इसमें स्मेल आ गई है, यखनी बन गई है इसकी अच्छी सी। इसमें हमने राइस डाल दी हैं जो मैंने अच्छी तरह धो के और ड्रेन कर लिए थे। मैं इस पॉइंट पे आके इसका नमक चेक कर लूँगी। मुझे नमक में थोड़ा सा कम लग रहा था, लिहाजा मैंने 1 टीस्पून और 1/2 मैंने और डाला इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक दूँगी। अच्छी तरह से पानी मिक्स हो गया है इसके अंदर। अब मैं इसको बॉयल आने के लिए ढक दूँगी तकरीबन 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद मैंने इसको खोला। देखिए इसका पानी बिल्कुल नीचे जा चुका है, अच्छा सा इसमें दम आना शुरू होने वाला है। अब मैंने थोड़ा सा फूड कलर पानी में घोल के इसमें फैलाना शुरू किया, सिर्फ एक साइड पे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो ना डालिए, लेकिन इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा, बहुत ही प्यारा सा निकलेगा। अब मैंने इसको लो फ्लेम पे दम करने के लिए रख दिया। अब मैं सैलेड तैयार करती हूँ। तकरीबन ये छोटे मीडियम साइज़ से थोड़ी सी छोटी प्याज है जिसको मैं राउंड में कटिंग करूँगी। इसको मैंने छील के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और मीडियम साइज़ के इसके मैंने स्लाइसेस बनाए हैं, ना ही बहुत बारीक है ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। और तमाम स्लाइसेस को इस तरह से खोल लूँगी ताकि इसके रिंग्स बिल्कुल अलग हो जाएं। इस तरह से तमाम स्लाइसेस खोली और मैंने एक बाउल में थोड़ी सी बर्फ़ डाल के चिल पानी डाला इसके अंदर।
इसको चिल वाटर में भिगोना है। इसको नमक या पानी में बिल्कुल नहीं भिगोइएगा, वरना ये इसका सारा जूस और सारा फ़ायदा इसका ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल प्याज मुरझाई हुई सी हो जाती है। इसको बिल्कुल क्रंच और फ्रेश बनाने के लिए और इसका अच्छी तरह से इसकी तेज़ी भी ख़त्म हो जाए तो हम इसको चिल वाटर में भिगोएंगे। इसके तमाम रिंग्स मैंने खोल लिए हैं अच्छी तरह से, तमाम रिंग्स खुल चुके हैं। इस पॉइंट पे कहीं से भी आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। 10 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया है और मैंने दोबारा इसका पानी ड्रेन करके इसको दोबारा से वॉश करके इसको मैंने बाउल में निकाला। अब जो हम इसमें चीज़ें डालेंगे वो मैंने 2 मिर्चें ले ली हैं, 1 हरी मिर्च और 1 लाल होती हुई मिर्च। अब इसमें 1 पिंच मैंने काला नमक डाला है, भुना हुआ ज़ीरा और भुना हुआ धनिया मेरे पास ग्राइंड हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा पाउडर इसके अंदर डाला। इसकी बहुत ही प्यारी सी महक आएगी। 2 पीस लेमन के निचोड़े हैं, खूब जूसी लेमन है इसका, अच्छा सा इसमें इसका रिच अरक जाएगा। जितना ही इसका लेमन का अरक होगा उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा जूस इसका निकला है और मैं इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिक्स कर लूँगी। बहुत ही प्यारी इसकी महक आ रही काले नमक के साथ और ज़ीरा और धनिया के पाउडर के साथ, तो बहुत ही मज़ेदार ये सैलेड बन के तैयार होती है। इसको मैं अब डिश आउट कर देती हूँ। क्या ही लाजवाब खुशबू है और पुलाव के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही आला होता है। ये घर में सबकी फेवरेट है। और ये मैंने लेमन जूस जो था इसके ऊपर डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये सैलेड बन के तैयार हुई है। इधर पुलाव खोलते हैं, माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त एक एक दाना खिला हुआ है और क्या इस पुलाव की महक है कि पूरा घर महक रहा है जब आप इसको इस तरह बनाएंगे। इसका कलर देखिए कितना शानदार है माशाल्लाह। चलिए डिश आउट करते हैं इसे। गर्मी के मौसम में इतनी देर तक खड़े होकर खाना बनाना बहुत ही मुश्किल, ये लाइट सी और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप घर में आपके मेहमान आए तो ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। इतने कम टाइम में और इतने कम बजट में इतनी शानदार रेसिपी और गर्मी के मौसम में इतने हेवी खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, तो इस मौसम के लिए तो ये रेसिपी ज़बरदस्त है। इतनी शानदार रेसिपी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अब जो हमने प्याज बचा के रखी थी इसको गार्निश करेंगे। जब आप ये डिश आउट करेंगे अपने प्लेट में निकालेंगे तो हर बाइट के साथ एक तली हुई प्याज एक शानदार मज़ा देगी। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये पुलाव बन के तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।